कॉमन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल में, टेलीविजन में भी, कि बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लो, क्या इतना काफ़ी है? सर तो इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी या स्थिरता या बैलेंस जो भी आपको बोलना है, वो लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर हम लोग आशीष ये बात करते हैं ना कि बेसिकली गैप के बारे में अगर बात करेंगे तो एक प्रेजेंट गैप है जो टर्म पॉलिसी कंप्लीट करती है, एक फ्यूचर गैप है जो म्यूचुअल फंड कंप्लीट करते हैं। तो देखने के लिए वो राइट है, एक्चुअली वो राइट है, वो CFP वाले और फाइनेंशियल प्लानिंग वाले ये बात करते हैं। बट मुझे क्या लगता है ना कि लोग जो है ये टर्म प्लस म्यूचुअल फंड ये बहुत सिंप्लीफाइड दिखता है, बट वो सिंप्लीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। जब आदमी फाइनेंस के बारे में सोचता है ना तो वो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल है बट ये स्ट्रक्चरली अगर देखेंगे तो बहुत दोनों गैप को सॉल्व करता है। बट हम टर्म पॉलिसी और म्यूचुअल फंड अगर करेंगे तो म्यूचुअल फंड पूरा मार्केट रिस्क के ऊपर रहता है। अभी आपने देखा इजराइल और ईरान का वॉर हो गया तो मार्केट एकदम से इतना ढप करके गिर गया। क्या है ना, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। तो मैं अगर किसी को खाली टर्म बोलूंगा और म्यूचुअल फंड बोलूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ भी नहीं है। जैसे एक सर्कस में ट्रपीज होता है, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है, उसके पास ट्रपीज को नेट रहता है। अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो गाड़ी में जो स्टेपनी रहता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, ऑफकोर्स स्टेबिलिटी फैक्टर है। हर एरिया अपने लाइफ में अगर हम देखेंगे एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। वाई? बिकॉज अगर वो स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं रहेगा तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी में जब एक्चुअली क्लाइंट का गोल आएगा और उस समय अगर मार्केट पूरा फटा हुआ रहेगा तो फिर क्या होगा, कम। तो इसलिए क्या है, हमको पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी फैक्टर लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि डेट में अभी आप म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड इक्विटी है ना, ये बहुत रेगुलेटेड है, उसमें कोई भी लोचा होने का चांसेस नहीं रहता है। बट जब कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या CFP वाला भी एक्सेप्ट करेगा कि आपको 30% डेट में डालना चाहिए, मतलब आप म्यूचुअल फंड में भी करेंगे तो 30% डेट और 60% 70% इक्विटी करते ही हैं, मतलब कोई उसमें ये नहीं है। बट स्टेबिलिटी के लिए ये आपको डेट म्यूचुअल फंड में न डालते हुए आपको इंश्योरेंस में डालना चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस में भी सेम रिटर्न आपको मिलता है, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिलता है। बट वहां पर क्या है, प्रोटेक्शन है, आपका डेट का प्रोटेक्शन है। और डेट में आपको जो कंपनी है वो बहुत मतलब बहुत स्टेबल इन्वेस्टमेंट में डालती है। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है मिसिंग है, जो यहाँ पर इंश्योरेंस में हम ये इंश्योरेंस में डालने से ये स्टेबिलिटी फैक्टर हाई